ठीक है, चलिए मार्केट की ओपनिंग की तरफ चलते हैं। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 23,600 पर निफ्टी शुरुआत कर रहा है, करीब करीब 10 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी में आज हल्का सा आपको दबाव देखने को मिलेगा, करीब करीब 110 पॉइंट। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी है, करीब करीब 3/4% की। स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब ऑलमोस्ट आपको 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है अभी के लिए, 1100। स्क्रीन बढ़िया है एक्चुअली, मिड कैप 400 पॉइंट ऊपर है, 1180 बढ़ने वाले शेयर, 400 गिरने वाले शेयर। हमने बात की थी कि ये स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं आज। इंडेक्स पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड ना मिले शायद, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में खासतौर से रोल ओवर के बेसिस पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं। सिर्फ एक आईटी को छोड़ दें, वो रेड में है। कुछ हद तक ऑटो, अभी भी कल का लिंगरिंग इम्पैक्ट 1/3%, और फार्मा कुछ हद तक। उसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स ग्रीन में है। लीड कर रहा है ऑयल एंड गैस 3/4% ऊपर। आई थिंक रिलायंस का इम्पैक्ट होगा यहाँ पर। पीएसयू इंडेक्स भी 3/4% ऊपर। कैपिटल गुड्स इंडेक्स में अच्छी तेज़ी है, मेटल्स में अच्छी तेज़ी है। निफ्टी फ्लैट है, लेकिन मिड कैप में अभी भी ठीक ठाक तेज़ी आपको दिखाई देगी। 400 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं फटाफट, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर ग्रीन का है। ओएनजीसी सबसे ऊपर, 2% की रैली यहाँ पर, क्रूड के बढ़ने का एक इम्पैक्ट। टाटा कंज्यूमर में भी 2% की रैली, और बीईएल डिफेंस शेयरों में अच्छी तेज़ी है, 1.5% की रैली आपको दिखाई देगी। नेस्ले, कोटक और एनटीपीसी यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देगी। लूजर्स पर आते हैं अब। लूजर्स क्या हैं इसमें? सबसे ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% नीचे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोज में दिक्कत है। पावर ग्रिड और सिप्ला यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देगी। ये हो गए आज के आपके निफ्टी लूजर्स। हीट मैप देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, विप्रो, सिप्ला, सन फार्मा, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर दिक्कत। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा गिरना शुरू हुआ है 670 पर। और तेज़ी वाले शेयरों में आपका टाटा कंज्यूमर, ओएनजीसी, बीईएल, नेस्ले, कोटक में लगातार एक ब्रेकआउट रहा है 2145 पर अब इस समय। एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स। चलिए अब जरा बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। बीएससी में सीधा आप देखिए बड़ी रैली हुई, 9% ऊपर। आज हमने बात की थी कि हीरो ऑफ द डे होगा। ग्लेनमार्क फार्मा ये भी करीब करीब 1% ऊपर खुलता हुआ, और संवर्धन मदरसन ये भी करीब करीब 2.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स देख लेते हैं एक बार। इरिडा में अच्छा जंप है, करीब करीब 2% का। हालांकि एसबीआई एकदम फ्लैट खुला है। मार्केट एकदम फ्लैट है, लेकिन मोमेंटम इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही है, उसी पर आपको फोकस करना है। और एक बार बीएससी वापस रिविजिट करते हैं। एक बार बीएससी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। अब 9% ऊपर है, लेकिन 10 हो गया। लेकिन क्या है ना, इशू ये है कि क्या आप 10% ऊपर खरीद सकते हैं? अब खुलाइए यहाँ पर है, खुलाइए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आप खरीद सकते हैं? मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, अगर आपके पास है अब बस वेट करें, जहां आपको अच्छा मौका दिखे वहां पे प्रॉफिट बुक करें। लेकिन 10% ऊपर ना, 10% ऊपर नहीं लेना है अपने। हमने 3900 to 4000 हमने इस लेवल पे लॉन्ग कराया था, क्योंकि वो तब एक साइन बन रहा था कि कुछ ना कुछ आने वाला है। ये नहीं बता था कि ये आ जाएगा, लेकिन इस पोजीशन में अगर आप बैठे हैं तो एक बहुत अच्छा मुनाफा है आपका एक हफ्ते 10 दिन में। इसमें आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी एफएनओ स्टॉक्स में क्या इंटरेस्टिंग है आशीष? अपना हीरो ऑफ द डे चमक रहा है वहां पे। 9-10% तो खैर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसके साथ साथ कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज, क्योंकि बिना बात की प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही तो सबके लिए धंधा बढ़ेगा। एमसीएक्स, आपको एंजल वन सब मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ये कैपिटल मार्केट स्टॉक के लिए तो रिस्पाइट है। एनएसजी का एग्रेसिव कंपटीशन अब शायद खत्म हो रहा है। श्री सीमेंट बढ़िया मूव्स दिखा रहा है। सीमेंट एज अ स्पेस बढ़िया है। श्री सीमेंट पे तो हम लोग एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट की चर्चा भी कर रहे थे, 34,000 की टारगेट्स के साथ अच्छा एक्शन उसमें है। एनएचपीसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट की चर्चा करी थी, वो वायदा का टॉप गेनर, 2.5% के आसपास का उछाल। संवर्धन मदरसन कल इंट्राडे में बढ़िया लोअर लेवल से रिकवरी, सुबह चर्चा, और इस समय 2-2.5% का उछाल वो भी दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, सीडीएसएल वगैरह भी सब कैपिटल मार्केट्स वाले स्टॉक्स रिस्पाइट के साथ कामकाज करते हुए। सीमेंट आज फिर हरकत में है। श्री सीमेंट, दालमिया भारत वगैरह अच्छी मजबूत, इवन रैमको वगैरह वायदा में, सारे के सारे सीमेंट मिड कैप्स बढ़िया ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। एमएनएम पता नहीं क्यों सल्क कर रहा है, जबकि खबरों का तड़का भी था एमएनएम के लिए। डिफेंस ऑर्डर से, डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर बैक करना एमएनएम के लिए, ऑटो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रांग है, फिर भी वायदा का टॉप लूजर। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन रेट शुरुआती देखेंगे सबसे ज्यादा दिक्कत एमएनएम कर रहा है, 3% ज्यादा दबाव है। एलटीआई माइंट्री सुबह चर्चा में आया था, ब्रोकरेजेस का अपग्रेड अच्छे नहीं थे। अच्छा, लेकिन आईटी एज अ पैक अब ठंडा पड़ रहा है। एलटीआई माइंट्री, विप्रो, इन्फोसिस सब वायदा में इस समय टॉप लूजर्स के तौर पे 1.25 से 1.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। ये लाजली वो वायदा बाजार की तस्वीर है। फ्लैट शुरू करे थे, 5 मिनट डाउन द लाइन फ्लैट ही निफ्टी कामकाज करता हुआ, बस बदला यह है
कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा तूल पकड़ने की कोशिश कर रहा है और बदला ये है कि 5 मिनट में और ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पिक हो रहा है। तो 3:1 एडवांसेस के फेवर, अब 6:1 है। बहुत अर्ली टू टेक अ कॉल, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन पिकअप हो रहा है, ये अच्छी बात है। शुरुआती 5 मिनट की कहानी। बिल्कुल 560 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। देखिए आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फील्ड है आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही, अगर आप चाहें तो ट्रेड लें। अच्छा बीएससी के फ्यूचर को देखिए आप, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको। बीएससी के फ्यूचर देखिए आप, क्योंकि उसमें 10% के फ्रीज के साथ शुरुआत हुई, वो शुरुआती 10% के फ्रीज के साथ हुई, तो कोई ट्रेड नहीं कर पाया होगा उसमें, वो अभी भी डिस्काउंट पर है। स्पॉट सर्किट पे नहीं है, फ्यूचर सर्किट पे इसलिए क्योंकि वो डिस्काउंट पर है। वहाँ पर पता नहीं समहाउ लोग शॉर्ट करके गए थे, तो ये शॉर्ट कवरिंग है बेसिकली इस वजह से। और ये एक रीज़न है कि हो सकता है कि थोड़ी सी और यहाँ पर देखिए 2875 शॉर्ट कवर हुए हैं, थोड़ी सी और रैली बन सकती है, शायद 10% पे भी ना रुके, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं बात हमेशा ना डिटेल के लिए रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से करता हूँ, और सिर्फ ये इसलिए नहीं कि भाई हमने कहा था तो इसके लिए स्टॉक ऊपर होगा। 10% ऊपर है, उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है, सबको पता था 10% ऊपर खुलेगा। आपने कहाँ लेना है और कहाँ तक जा सकता है, ये रिस्क रिवॉर्ड आपको नापना है और उसके हिसाब से। चलिए खैर एनीवे जो भी है, एनएचपीसी आज एक और जो सॉलिड ब्रोकरेज रिपोर्ट लग रही थी, 4% एनएचपीसी ऊपर खुला। एक बार एनएचपीसी का स्टॉक लेकर आइए, ये एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट चुनी गई। श्री सीमेंट एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट